Hello friends, I am Neetu Nigam. Welcome to my channel Success with Nigam Institute. आज हम फ्रॉइड्स थ्योरी को समझेंगे। फ्रॉइड ने अपने सिद्धांतों को काम, प्रवृत्ति, लिबिडो के आधार पर समझाया है। फ्रॉइड को मनोविश्लेषण का पिता भी कहा जाता है। यह आत्म के विकास में समाज का महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं। यह आत्म के विकास में समाज को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं। अब हम समझेंगे फ्रॉइड ने समाजीकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। फ्रॉइड ने समाजीकृत सेल्फ या स्व की अवधारणा को चुनौती दी है और कहा है कि आत्म व समाज कोई तालमेल नहीं है। फ्रॉइड ने सेल्फ को इड, ईगो और सुपर ईगो नामक 3 भागों में विभक्त किया है। अब हम देखें इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है फ्रॉइड के अनुसार। फ्रॉइड के अनुसार इड को इन्होंने अनकॉन्शियसनेस माइंड कहा है। अवचेतन मन यह मानव मूल प्रेरणाओं, प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं का योग होता है। ईड के सामने नैतिक, अनैतिक, अच्छे बुरे का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। वह किसी न किसी प्रकार से अपनी संतुष्टि रखता है। ईगो, कॉन्शियसनेस माइंड। ईगो स्वयं का चेतन और तार्किक पक्ष है, जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और यह ईड पर नियंत्रण रखता है। ईड के समान ही ईगो अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखता है, फिर भी यह ईड की तुलना कुछ ज़्यादा नैतिकवान है। और तीसरा है सुपर ईगो, सब कॉन्शियसनेस माइंड। सुपर ईगो सामाजिक मूल्यों, सामाजिक आदर्शों का योग है और यह हमेशा ही नैतिकताओं का सहारा लेता है और यह ईड और ईगो पर नियंत्रण रखता है। फ्रॉइड ने ये 3 थ्योरी दी है, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए यदि हमें भूख लगा है, एक व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे मिठाई खाने की इच्छा है। यह भूख ईड कहलाती है। ईगो कहेगा सॉरी यदि तुमको मिठाई खानी है और भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ और अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो चोरी कर लो या चुपके से उठाकर खा लो। इस प्रकार ईगो और ईड सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है, किंतु सुपर ईगो व्यक्ति को कहेगा कि नहीं, चोरी करना पाप है, अनैतिक है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, अतः ऐसा मत करो। इस प्रकार सुपर ईगो विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। यह व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख आधार है। ईड, ईगो और सुपर ईगो को हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ईड एक घोड़े के समान है जो किसी भी दिशा में भागना चाहता है। ईगो घोड़े पर बैठे सवार की तरह है जो उसे दिशा बताता है और सुपर ईगो सड़क पर खड़े ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह है जो सवार के त्रुटि होने पर उसे सही दिशा बताता है। इस प्रकार सुपर ईगो इड और ईगो दोनों पर नियंत्रण करता है और उन्हें समाज के मूल्यों के अनुरूप आचरण करने का निर्देश देता है। फ्रॉइड का मत है कि ईड और सुपर ईगो में सदैव संघर्ष पाया जाता है, क्योंकि समाज यौन इच्छाओं और आक्रामक भावनाओं पर प्रतिबंध लगाता है। सामान्यतः ईड उस संघर्ष में हार जाता है, किंतु कभी-कभी वह सुपर ईगो की अवहेलना भी कर देता है और व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है। इस प्रकार फ्रॉइड स्व और समाज को एक दूसरे के पूरक न मानकर परस्पर विरोधी मानते हैं। इसी प्रकार फ्रॉइड स्व और समाज को एक दूसरे के पूरक न मानकर समाज विरोधी मानते हैं। फ्रॉइड के अनुसार ईड और सुपर ईगो के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया में ही व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। बचपन में व्यक्ति जब सामाजिक व्यवहार से परिचित नहीं होता है तो ईड से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। दूसरे लोगों के संपर्क में आने पर
उसे इस बात का ज्ञान होता है कि अपनी आवश्यकता किस प्रकार पूरी करनी चाहिए। यही ईगो के विकास की स्थिति होती है। अन्य व्यक्ति के संपर्क से ही वह सामाजिक मूल्यों और आदर्शों से परिचित होता है। वह यह जानने लगता है कि समाज किस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार और अस्वीकार करता है, नैतिक और अनैतिक समझता है। वह ईगो की बात को ठुकराकर जितना सुपर ईगो के अनुसार आचरण करता है, उतना ही उसका सामाजिकरण सफल माना जाता है।